हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आपकी प्रेपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज हम MHI 3 जो आपका सेकेंड ईयर का MA हिस्ट्री का कोर्स है, हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है, उसके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज़ द कैम्ब्रिज स्कूल। ये आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं दिसंबर के, तो उसके लिए एक यूज़फुल टॉपिक हो सकता है, ठीक है। आपको 20 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिस्कस द व्यूज़ ऑफ कैम्ब्रिज स्कूल, ठीक है, कैम्ब्रिज हिस्टोरियोग्राफी, इस तरह आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है मिल सकता है, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे आपने लास्ट लेक्चर्स में देखा होगा, हमने कलोनियल हिस्टोरियोग्राफी किया, राइट। हमने नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी किया कि कलोनियल हिस्टोरियंस, नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस, व्हाट दे सेड अबाउट इंडियन नेशनलिज्म, व्हाट वर देयर व्यूज़, राइट। जो हमारा, अगर हम देखते हैं 19th सेंचुरी में, ठीक है, 20th सेंचुरी में इंडियन पॉलिटिक्स रहा और इंडियन नेशनल मूवमेंट रहा, उस पर उनके क्या व्यू पॉइंट थे, ठीक है। अगर इंडिया के पास की बात करते हैं, उसको लेके उनका क्या व्यू पॉइंट था, राइट, ठीक है। सिमिलरली आज हम कैम्ब्रिज स्कूल की बात करेंगे। कैम्ब्रिज स्कूल इज़ नथिंग बट इट इज़ अ लाइक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस हु बिलोंग टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो हिस्टोरियंस का ग्रुप जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता था, उन्होंने अपने कुछ व्यू जो है व्यू पॉइंट प्रेजेंट किया है, ठीक है, उसकी आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये जो कैम्ब्रिज स्कूल है, इनका व्यू पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इंडियन नेशनलिज्म या फिर जो इंडियन पॉलिटिक्स रहा इन 1920th सेंचुरी, ठीक है, ये थोड़ा इनका डिफरेंट व्यू पॉइंट है, ठीक है। तो वो आपको हो सकता है इनिशियली थोड़ा कन्फ्यूज़न लगे, बट अगर आप एक दो बार वीडियो को देखेंगे, ठीक है, तो आपको माइंड में सेट हो जाएगा कि एक्चुअली ये कैम्ब्रिज जो हिस्टोरियंस है, ये क्या बोलते हैं अबाउट इंडियन नेशनलिज्म, अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो कैम्ब्रिज स्कूल क्लियर हो गया, ठीक है। कैम्ब्रिज स्कूल बेसिकली क्या है, ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते थे और उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को इंटरप्रेट किया इन द एज ऑफ नेशनलिज्म। जैसे नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने अपना व्यू पॉइंट रखा, कलोनियल ने अपना रखा, ठीक है। तो कैम्ब्रिज जो है इंडियन पॉलिटिक्स को डिस्क्राइब करते हैं इन द एज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। वही जो आप देखेंगे 1920th सेंचुरी की जो एज है, उसकी बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है विद रिस्पेक्ट टू कैम्ब्रिज स्कूल, तो कैम्ब्रिज स्कूल के हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं कि एक्चुअल में कभी भी इंडियन जो आप कहेंगे नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म में, ये बोलते हैं कोई कॉन्फ्लिक्ट था ही नहीं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस, ठीक है, अगर हम नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस की बात करते हैं, वो क्या बोलते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं जो कलोनियल पावर थी, ब्रिटेन था, ठीक है, इन्होंने जो है इंडिया को एक्सप्लॉइट किया इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं नेशनलिज्म आया, राइट। हमारे जो लीडर्स थे, उन्होंने जो है क्रिटिसाइज़ किया ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ को, ठीक है, एक जो है वननेस वाली फीलिंग आने लगी, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट शो करते हैं बिटवीन इम्पेरियलिज्म एंड नेशनलिज्म, राइट, ठीक है। इम्पेरियलिज्म की कुछ एक्सप्लॉयटेटिव, कुछ उनकी जो है डोमिनेटिव पॉलिसीज़ थी, जैसे आप कह सकते हैं ब्रिटेन की, ठीक है, उससे जो है नेशनलिज्म आया। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिशन में है, ठीक है। तो ऐसा बोलते हैं नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस। बट इफ़ वी टॉक अबाउट कैम्ब्रिज स्कूल, ठीक है, कैम्ब्रिज स्कूल जो है वो ये मानता है कि कभी भी इम्पेरियलिज्म और नेशनलिज्म में कॉन्ट्राडिक्शन एक्चुअल था ही नहीं। वो बोलते हैं कि ये जो सारा पॉलिटिक्स रहा है 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में, इट वाज एक्चुअली ड्यू टू लोकल इंटरेस्ट, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पे डिफरेंट व्यू पॉइंट प्रेजेंट करते हैं। ये बोलते हैं कि लोकल इंटरेस्ट जो है उसकी वजह से एक्चुअल में यहाँ पे पूरा पॉलिटिक्स हुआ है, ठीक है। कैसे, वो अभी हम और डिटेल में जानेंगे लोकल इंटरेस्ट की कैसे ये बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये कैम्ब्रिज स्कूल जो है, इन्होंने अपना पब्लिकेशन किया, ठीक है। ये जो है बेसिकली इन्होंने
एक जर्नल पब्लिश किया मॉडर्न एशियन स्टडीज़ नाम का, ठीक है, इन 1973। ये आपको नेम जो है ज़रूर मेंशन करना है फ्रेंड्स, अगर जैसे आप, क्योंकि MHI 3 की अगर बात करें स्पेसिफिकली हिस्टोरियोग्राफी की, आपको इसमें हिस्टोरियंस के नेम्स मेंशन करने हैं, उनके वर्क्स मेंशन करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैम्ब्रिज की अगर बात होगी, आप इनका जर्नल जो है वो मेंशन करेंगे, दैट इज़ मॉडर्न एशियन स्टडीज़। एंड हिस्टोरियंस कौन कौन से हैं? जॉन गल्गर, गॉर्डन जॉनसन एंड अनिल सील, ठीक है। ये मेन जो है हिस्टोरियंस हैं हु पब्लिश्ड देयर वर्क इन द फॉर्म ऑफ मॉडर्न एशियन स्टडीज़, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेन हिस्टोरियन आते हैं जॉन गल्गर। अब जॉन गल्गर और उनके साथ एक और हिस्टोरियन रोनाल्ड रॉबिन्सन, ठीक है, ये दोनों ने एक बुक पब्लिश की अफ्रीका एंड विक्टोरियंस, ठीक है, अफ्रीका एंड विक्टोरियंस। इसमें एक्चुअली अभी जैसे इन्होंने क्या बताया, जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि ये बोलते थे इंपेरियलिज्म और नेशनलिज्म में एक्चुअली ये बोलते थे कोई कॉन्ट्राडिक्शन, कोई जो है ऑपोजिशन था ही नहीं, ठीक है। तो तभी ये बोलते हैं कि अगर हम अफ्रीका की बात करते हैं या फिर एशिया की बात करते हैं, वहाँ पे जो पॉलिटिक्स वगैरह था, ठीक है, या इम्पेरियलिज्म हुआ, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो भी जो है कहीं ना कहीं कॉलोनीज़ बनी, राइट। ब्रिटेन, फ्रेंच, अलग अलग यूरोपियन पावर्स ने उनको कॉलोनीज़ बनाया, ऐसे ही एशियन कंट्रीज़ को, ठीक है। तो ये इन जनरल बात करते हैं कि जो ये इम्पेरियलिज्म आया, ठीक है, एशिया में, अफ्रीका में, इट वॉज नॉट ड्यू टू इकोनॉमिक फोर्सेज इन यूरोप। ऐसा नहीं था कि यूरोप में ये जो नई इकोनॉमिक फोर्सेज हो गई थी, कैपिटलिज्म वगैरह आया, वो बहुत पावरफुल हो रहे थे, राइट। ये बोलते हैं उन सारी चीज़ों के कारण इंपेरियलिज्म नहीं आया, एक्चुअली यहाँ पे लोकल जो है पॉलिटिकल डिसऑर्डर हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे जो लोकल आपस में पॉलिटिकल राइवलरीज हो रही थी, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं थी, इसलिए एक्चुअली यहाँ पे इंपेरियलिज्म आया, ठीक है। तो ये सारे जो आप देखेंगे कैम्ब्रिज स्कूल के हिस्टोरियंस हैं, ये एक्चुअल में बात बोलेंगे कि जितना भी इस टाइम पे जो पॉलिटिक्स हुआ इंडिया में, ठीक है, बाकी एशियन कंट्रीज़ में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, ठीक है, जिधर इंपेरियलिज्म था, इट वाज एक्चुअली ड्यू टू लोकल पॉलिटिक्स, ठीक है, लोकल पॉलिटिक्स के कारण हुई हैं चीज़ें, ना कि इंपेरियलिज्म के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, अनिल सील जो कि स्टूडेंट रहे गलगर के, ठीक है, वो क्या बोलते हैं कि अगर हम इंडिया की भी बात करें, इंडिया में जो राइवलरीज थी, कॉन्फ्लिक्ट्स थे इंडियन सोसाइटी में, ये किस लिए थे? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली मॉडर्न पॉलिटिक्स यहाँ पे इमर्ज हो रहा था और इसमें मेन रोल रहा इंग्लिश एजुकेशन का, ठीक है। तो ये इंग्लिश एजुकेशन की वजह से क्या हुआ, कंपटीशन जो था वो क्रिएट हुआ, ठीक है, अलग अलग जो कास्ट कम्युनिटीज़ जो थी उनमें कंपटीशन क्रिएट हुआ, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे सारा पॉलिटिक्स हुआ है। बट एक्चुअल जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो आपस में लोगों में थे, ठीक है, ना कि ये इंपेरियलिज्म के अगेंस्ट थे। ये कहीं ना कहीं जो व्यू पॉइंट है ये मैच करता है विद द क्लोनियल व्यू पॉइंट, ठीक है, क्योंकि क्लोनियल हिस्टोरियंस क्या बोलेंगे कि हाँ इंडिया में जो है वो बोलते थे कि आपस में उनके जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, आपस में ही इंडिया में जो है लोग ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ठीक है, आपस में ही उनमें जो है यूनिटी नहीं थी, वो आपस में ही लड़ते रहते थे। सिमिलरली इन्होंने भी यही बोला कि सारा जो पॉलिटिक्स हुआ है दैट वाज ड्यू टू लोकल इंटरेस्ट, लोकेलिटी में, ठीक है, आपस में लोगों में, इंडिया के ही लोगों में प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। और इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है दैट वाज प्लेड बाय इंग्लिश एजुकेशन, क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे जो ब्रिटेन के ब्रिटिश थे, ठीक है, उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस की, यहाँ पे लोग एजुकेट होने लगे, ठीक है, उनमें जो पढ़े लिखे हो रहे थे उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी। तो ये बोलते हैं कहीं ना कहीं उससे जो है कंपटीशन क्रिएट होने लगा बिटवीन डिफरेंट कास्ट एंड कम्युनिटीज़, ठीक है। कास्ट की बात कैसे आती है, कई बार ऐसा बोलते हैं कि जैसे ब्राह्मण्स थे, ठीक है, ब्राह्मण्स, इफ़ वी टॉक अबाउट
द लाइक मिडीवल टाइम्स, ठीक है, एंशियंट टाइम्स, ठीक है। तो ब्राह्मण्स जो होते थे काइंड ऑफ लिटरेट क्लास होती थी, ठीक है। फिर आप देखेंगे सॉफिस्ट वगैरह होते थे जो कोर्ट पोइट्स हो गए, कोर्ट में लिखते थे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एजुकेटेड लोग थे, ठीक है। तो ये क्या बोलते थे कि जब इंग्लिश एजुकेशन का एक्सेस मिला, इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट हुई, तो वही लोग जो पहले लिटरेट थे उन्हीं को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली इंग्लिश एजुकेशन जो है गेन करने की, ठीक है, या फिर जो कुछ वैसे पावरफुल लोग थे, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि इंग्लिश एजुकेशन से भी यहाँ पे कंपटीशन क्रिएट हो गया और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया अमंग डिफरेंट रीजन्स, ठीक है, कम्युनिटीज़ एंड कास्ट, ठीक है। तो पहले ये बात बोली गई बाय द कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस, ठीक है। उसके बाद देन धीरे धीरे आप देखेंगे इफ़ वी गो टूवर्ड्स 1970s, ठीक है। तो 1970s में नई रिसर्चेज होने लगी, डिबेट्स वगैरह चलने लगी। तो इसमें अब एक और जो है फैक्टर की बात हुई। पहले तो इंग्लिश एजुकेशन थी, ठीक है। देखिए आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है यहाँ पे, मेन एक जो रहेगा, ये जो भी पॉलिटिक्स वगैरह हुआ 19th सेंचुरी में, ठीक है, 20th सेंचुरी में, तो कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ये सारा जो पॉलिटिक्स था इट इज़ ड्यू टू लोकल इंटरेस्ट। लोकल ही इंडिया के जो लोग थे उनके इंटरेस्ट थे, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, इस कारण सारी चीज़ें हुई। बट पहले उन्होंने क्या बोला कि मेजर जो यहाँ पे उसमें रोल रहा दैट वाज ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, ठीक है, उसी से कॉम्पिटिशन क्रिएट हुआ। बट 1970s में और ज़्यादा रिसर्चेस हुई, डिबेट्स हुई, तो यहाँ पे एक उन्होंने और नया फैक्टर यहाँ पे बताया कि ये जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है, ठीक है, इसमें इंग्लिश एजुकेशन तो पहले बात की थी, अब इन्होंने क्या बताई, सेकंड कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया, इंक्रीजिंग सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट इन सब कॉन्टिनेंट एंड ग्रोइंग एलिमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये क्या बोलते हैं कि धीरे धीरे अगर हम ब्रिटिशर्स की भी बात करें इंडिया में, ठीक है, ब्रिटिशर्स अपने एक्ट्स वगैरह इंट्रोड्यूस कर रहे थे, धीरे धीरे इंडियंस को भी रिप्रेजेंटेशन देने लगे थे इन द गवर्नमेंट, राइट, ठीक है। तो ये बोलते हैं ड्यू टू दिस एलिमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे लोगों में कंपटीशन आने लगा। पहले जो लोग लोकल लेवल पे जो है पावर की बात करते थे कि हमें जो है लोकल लेवल पे पावर चाहिए, वो जब सेंट्रलाइजेशन होने लगी, जब उनको बड़े लेवल पे रिप्रेजेंटेशन मिलने लगी, तो उन्होंने क्या बोला कि अब हमें जो है ब्रॉडर लेवल पे पावर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो मेन चीज़ रही, मेन एक जो फैक्टर रहा बिहाइंड द पॉलिटिक्स इन मॉडर्न पीरियड, वो क्या रहा, वो तो सेम रहा, दैट वाज लाइक बिटवीन द लोकल पीपल, ठीक है, वो चीज़ तो सेम रही। बट उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट आप कहेंगे कि फैक्टर, जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा दैट वाज ऑफ ग्रोइंग रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। पहले वो इंग्लिश एजुकेशन की बात करे थे, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की बात की। मेन ये रहा कि हाँ ये सारी जो पॉलिटिक्स थी वो लोकल लोगों के बीच में थी, इसका कुछ लेना देना ज़्यादा था नहीं ब्रिटिशर्स के साथ या इम्पेरियलिज्म के साथ, ठीक है। बट हाँ उसमें वो कुछ जो है फैक्टर्स प्ले जो है इम्पॉर्टेंट रहे, पहले इंग्लिश एजुकेशन एंड नाउ द ग्रोइंग रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो आपको बहुत क्लियर होना है इस बात में, कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सी बात है। अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस सारा ये जो पॉलिटिक्स हुआ मॉडर्न पीरियड में, ठीक है, ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में लोकल लोगों में आपस में इंटरेस्ट थे, ठीक है, वो आपस में पावर चाहते थे, इसलिए हुआ, ठीक है। सेकेंडली उसमें जो फैक्टर था, पहले इंग्लिश एजुकेशन था एंड देन द ग्रोइंग एलिमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। पहले उनको लोकल लेवल पे, विलेज लेवल पे फॉर एग्जांपल पावर चाहिए थी, फिर धीरे धीरे जब जो है बढ़ने लगी रिप्रेजेंटेशन, उनको प्रोविंशियल लेवल पे चाहिए थी, ठीक है। इस तरह से उनको जो है पावर चाहिए थी जो लोकल लोग थे, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि इसी लिए सारी ये जो है पॉलिटिक्स हुई है, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोलते हैं कि देखिए अभी जब इंग्लिश एजुकेशन की बात करते हैं तब तो कंपटीशन की बात हुई बिटवीन डिफरेंट कास्ट, ठीक है, दैट वाज हॉरिजॉन्टल कंपटीशन, ठीक है, अलग अलग। हॉरिजॉन्टल मींस अगर आप देखेंगे एक ये कास्ट होगी फॉर एग्जांपल, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, तो यहाँ पे जैसे कास्ट 1 हो गई, ठीक है, इस इधर कास्ट 2, कास्ट 3, एक ही लेवल पे अलग अलग कास्ट हैं, इनके बीच में कंपटीशन हुआ ड्यू टू इंग्लिश एजुकेशन, ठीक है। बट सेकंड जो ये रिप्रेजेंटेशन की बात करी इन्होंने, अब इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे अब जो पॉलिटिक्स हुआ दैट वाज बेस्ड ऑन
पैट्रन क्लाइंट लिंकेज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको समझना होगा, ठीक है। तो देखिए अभी पैट्रन क्लाइंट लिंकेज का क्या मीनिंग है यहाँ पे, इफ़ वी टॉक अबाउट विलेज लेवल, ठीक है, अगर हम मिडीवल टाइम्स की सपोज यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो जैसे बोलते हैं यूरोप में बोलते हैं कि सामंतवाद था, फ्यूडलिज्म था, एक फ्यूडल लॉर्ड होते थे, फिर उनके नीचे जो है पीजेंट्स वगैरह होते थे, राइट, ठीक है। सिमिलरली इंडिया में भी कहीं ना कहीं बोला गया कि टाइप ऑफ फ्यूडलिज्म था, ठीक है, कई लोग हिस्टोरियंस ने बोला सेमी फ्यूडलिज्म था, राइट, ठीक है। तो क्या था, बेसिकली एग्रीकल्चरल सोसाइटी जैसे थी, उसमें क्या था कि एक कोई पावरफुल जो है रूरल एरियाज में बड़े ज़मींदार होंगे, ठीक है, या फिर कोई जो है रूरल एलाइट क्लास होगी, राइट, उनके नीचे जो है छोटे ज़मींदार, ठीक है, पीजेंट्स और यू कैन से टीनेंट्स, ठीक है, लेबरर्स, इस तरह की एक हायरार्की रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे पैट्रन कौन हो गए, बड़े ज़मींदार हो गए, ठीक है, या कोई रूरल एलाइट हो गए। क्लाइंट कौन हो गए, जो नीचे लोअर क्लासेस जैसे छोटे लेबरर्स, टीनेंट्स, छोटे पीजेंट्स, ठीक है। तो अब एक ये ग्रुप बन गया, ठीक है। मान लीजिए एक किसी विलेज में, अगर हम एक रफ एग्जांपल लें, किसी विलेज में दो पावरफुल आपको ज़मींदार पता है, ठीक है, ए ज़मींदार, बी ज़मींदार, ठीक है। तो एक ए ज़मींदार का जो है पूरा ग्रुप है, ठीक है, जिसमें ए ज़मींदार है, उसके नीचे कुछ उसके सपोर्टर्स हैं, कुछ और पीजेंट्स हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। सिमिलरली एक यहाँ पे बी का ग्रुप है, ठीक है। अब इनमें आपस में कंपटीशन होगा, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन एनी कास्ट कम्युनिटी, ठीक है, ये कास्ट कम्युनिटी पे नहीं है, ये अब पैट्रन क्लाइंट लिंकेजेस बन गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक वर्टिकल जो है फॉर्म ले ली यहाँ पे पॉलिटिक्स ने। पहले जो पॉलिटिक्स थी दैट वाज ऑन द हॉरिजॉन्टल बेसिस। अब कई बार ऐसा भी होने लगा यहाँ पे, जब हम वर्टिकल की बात करते हैं तो यहाँ पे ये भी होने लगा कि जो ज़मींदार थे, ठीक है, और पीजेंट्स थे, उनमें रिवॉल्ट होने लगे, पीजेंट्स जो थे अगेंस्ट ज़मींदार रिवॉल्ट करने लगे, राइट, ठीक है। तो वर्टिकल जो है यहाँ पे वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी स्टार्ट हुए अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस। एंड इसमें इंपॉर्टेंट रोल क्या था, इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया, रिप्रेजेंटेशन ने, ठीक है। तो अब ये चीज़ रही, इसी पे जो है एक हिस्टोरियन है C.A. बेली, ठीक है, C.A. बेली भी यही बोलते हैं कि यहाँ पे इलाहाबाद में जो लोकल पॉलिटिक्स था, ठीक है, वो पैट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप पे ही बेस्ड था, ठीक है। सिमिलरली एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपके हिस्टोरियन है अनिल सील, ठीक है। तो अनिल सील जो हैं वो भी जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। तो अनिल सील भी यही बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। उनकी एक आर्टिकल आया, इम्पेरियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया इन लोकेलिटी, प्रोविंस एंड नेशन, ठीक है। तो उन्होंने यही बोला कि जो भी ये पॉलिटिक्स हुआ दैट वाज एक्चुअली लोकल अफेयर, ठीक है। ये क्या बोलते हैं कि कोई ऐसा नेशनलिज्म की बात नहीं थी। फॉर एग्जांपल अगर आप कॉलोनियल हिस्टोरियंस की बात करेंगे, कॉलोनियल हिस्टोरियंस भी कई ऐसे हैं जो इंडियन नेशनलिज्म को जिन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस बोलते हैं कि यहाँ पे मैटर जो करता था वो नेशन मैटर नहीं करता था, इट वाज एक्चुअल लोकल अफेयर्स, ठीक है। लोग जो हैं लोकल, जैसे आप मान लीजिए कोई ज़मींदार है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर विलेज में पावरफुल है, बट वो लेटर ऑन पूरी प्रोविंस में पावरफुल होना चाहता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि इट वाज एक्चुअली जो है पावर की बात थी, यहाँ पे इंडिविजुअल पावर की बात थी, ठीक है, एक रेस थी फॉर इन्फ्लुएंस, फॉर स्टेटस, ठीक है। इट वाज नॉट अबाउट नेशन, ठीक है, नेशन की कहते हैं यहाँ पे बात नहीं थी, ठीक है। ये सारा जो पॉलिटिक्स हुआ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इनकी आइडियोलॉजी कॉलोनियल हिस्टोरियन से मैच करती है, एग्जैक्टली नहीं आप कह सकते, बट हाँ इन्होंने ये बात बोली कि जो नेशनलिज्म था इट वाज एक्चुअली नॉट ड्यू टू नेशन। ऐसा नहीं था कि हमारे लीडर्स जो थे उनको नेशन में इंटरेस्ट था, ये बोलते कि जो लीडर्स थे उनको पहले लोकल लेवल पे वो पावरफुल होना चाहते थे, वहाँ पे पावरफुल थे, धीरे धीरे जो है गवर्नमेंट ने रिप्रेजेंटेशन देनी स्टार्ट की बड़े लेवल्स पे, तो उनको वहाँ पे पावर चाहिए था, इसलिए पूरा ये स्ट्रगल हुआ, ठीक है। तो इस तरह की बात है, ये बोलते हैं ऐसा नहीं था कि हमारे कोई लीडर्स जो थे, मतलब इधर जो हमारे पॉलिटिशियंस थे, लीडर्स थे, उनको सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना था या सोसाइटी के वेलफेयर की बातें करनी थी, इस तरह से ये बोलते हैं कुछ नहीं था, एक्चुअल में बस उनको पावर चाहिए थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से ये
मतलब हमारी नेशनलिज्म का जो है थोड़ा सा ये नेगेटिव व्यू पॉइंट प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे बोलते हैं कि यही जो है पहले विलेज लेवल, प्रोविंशियल लेवल एंड देन इट बिकेम ऑल इंडिया पॉलिटिक्स, ठीक है। और ये भी बोलते हैं यहाँ पे कि ऐसा नहीं था कि गांधी जी जो हैं उनके आने से एकदम से यहाँ पे इंडियन नेशनलिज्म होने लगा, मास मूवमेंट्स होने लग गई, ठीक है। इट वाज नॉट ड्यू टू दैट, ठीक है। वो क्या बोलते हैं यहाँ पे, इस तरह के ब्रिटेन गवर्नमेंट जो थी वो कुछ कुछ मेजर्स इंट्रोड्यूस करी थी जिसकी वजह से मास मूवमेंट्स हुई। फॉर एग्जाम्पल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ क्योंकि कैम्सफोर्ड मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स आए जो 1919 का एक्ट आया, ठीक है। सिमिलरली बोलते हैं जो सीडीएम आया दैट वाज ड्यू टू साइमन कमीशन, ठीक है। उसके बाद जो क्रिप्स मिशन था उसके कारण क्विट इंडिया मूवमेंट आया। तो ये हमेशा ये बताते रहे हैं कि जो एक्चुअल स्ट्रगल थी वो लोकल ही लोगों में थी, उसमें बस जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कुछ कुछ एलिमेंट ऐड किए, कुछ कुछ फैक्टर्स ऐड किए, ठीक है। बट ये सारी पावर जो स्ट्रगल थी दैट वाज फॉर द पावर, ठीक है, नॉट फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। इस तरह की बात की गई है बाय द कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा जो है क्रिटिसाइज हुआ है, ठीक है, इसको क्रिटिसाइज किया है क्योंकि आप अगर नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस की बात करेंगे तो जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं दे ऑलवेज टॉक्ड अबाउट इंडियन नेशनलिज्म, राइट। उन्होंने हमेशा इंडियन नेशनलिस्ट जो हमारे लीडर्स रहे हैं उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात की है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस, ठीक है, कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस जो हैं उन्होंने उस चीज़ को थोड़ा जो है मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। तो इस चीज़ पे उनको क्रिटिसाइज भी किया गया है, ठीक है। ये बोला गया है कि जो कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस हैं, ठीक है, उनको बोला गया कि उन्होंने बस प्योरली जो ये स्ट्रगल थी, ठीक है, ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है, हमारे लीडर्स ने इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, इसको सिर्फ ये बोल दिया कि बस ये पावर के कारण हुआ है, ठीक है, उनके लीडर्स के सेल्फिश इंटरेस्ट के कारण हुआ है, ठीक है। इसलिए इनको जो है क्रिटिसाइज़ किया जाता है, ओके। फिर इसमें जो है एक हमारे नेशनलिस्ट हिस्टोरियन हैं तपन राय चौधरी, इन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस को इन हिज वर्क द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। इसमें इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अगर आप देखें नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने ट्राई किया है हमारा जो पास्ट था, ठीक है, उसको ग्लोरीफाई करने का, हमारी जो नेशनल मूवमेंट थी उसको ग्लोरीफाई करने का एज रिस्पॉन्स टू कलोनियल हिस्टोरियंस, राइट। कलोनियल हिस्टोरियंस ने हमें थोड़ा जो है डिग्रेड किया, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स दिया नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने, ठीक है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ह्यूमिलेशन हो रही थी, ठीक है, कि हमें जो ये नीचे गिरा रहे हैं, राइट, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों से हमारा जो है नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी आई है, ठीक है। तो इसी पे जो है कुछ हिस्टोरियंस ने क्रिटिसाइज़ किया कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस को कि आप वो ह्यूमिलेशन की फीलिंग को तो आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे, ठीक है। आप हमारे जो लीडर्स ने सेल्फ एजर्शन किया, ठीक है, कल्चरल सेल्फ एजर्शन किया, इंडिया का जो कल्चर था उसके बारे में बताया लोगों को, ठीक है, आप उस चीज़ की तो बात ही नहीं करें। जबकि हमारे जब हम इंडियन नेशनलिज्म की बात करते हैं देन वी टॉक अबाउट इंडियन कल्चर ऑल्सो, कि एंशियंट टाइम से हमारा कल्चर कितना सही था, राइट, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि आप वो एलिमेंट्स को तो डिस्कस ही नहीं कर रहे, आपने पूरा जो नेशनलिज्म है आपने सिर्फ ये बात कह दी इट वाज ड्यू टू स्ट्रगल फॉर पावर, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे लोगों को पावर की भूख थी, उनके खुद के इंटरेस्ट थे, इसलिए यहाँ पे जो है नेशनलिज्म हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम जो कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस हैं इनको काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया, बट स्टिल हमें जो है इनकी कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी क्योंकि इन्होंने जो है कुछ नया व्यू पॉइंट प्रेजेंट किया और इन्होंने ये बताया कि हाँ इस तरह से लोकल पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करता था, ठीक है, पैटर्न क्लाइंट लिंकेजेस जो हैं एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, और वो भी इम्पॉर्टेंट थे इन द इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश रूल की अगर बात करें, ठीक है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन इतना टाइट था, उनका जो कंट्रोल था दैट वाज टू टाइट, ठीक है, बट फिर भी जो है उसके अंदर हमारा पूरा ऑल इंडिया पॉलिटिक्स इमर्ज हुआ, ठीक है। तो ये सारी बातें इन्होंने बताई, इस तरह जो है इन्होंने प्रेजेंट की, तो इसके लिए जो है हमें इनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए कैम्ब्रिज स्कूल को। बट येस इनका काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ है क्योंकि इन्होंने पूरा जो इंडियन नेशनलिज्म था इनके अकॉर्डिंग सिर्फ एक पावर के लिए था, ठीक है। हमारे लीडर्स ने जो सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी उनको ये जो है एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है।
तो ये फ्रेंड्स हमने पूरा टॉपिक डिस्कस किया है डिटेल में ऑफ कैम्ब्रिज स्कूल। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको आप एक दो बार रिवाइज कीजिए, आपको सेट हो जाएगा माइंड में। थोड़ा सा डिफरेंट है अगर हम कॉलोनियल या नेशनलिस्ट की बात करें, ठीक है। तो बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई अगर आपको हेल्प चाहिए विद रिस्पेक्ट टू नोट्स एंड ऑल, ठीक है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट।